हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 11th के रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री में आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नियम है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, किस प्रकार के कण के लिए लागू होगा, उसका गणितीय रूप क्या होगा, उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स कैसे लगेंगे, इस पर आज के वीडियो में विस्तार से चर्चा की जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ें हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है? हाइजेनबर्ग के अनुसार, ध्यान से आप देखो, किसी गतिशील कण की स्थिति तथा वेग या स्थिति तथा संवेग का एक साथ निर्धारण कर पाना असंभव है। किसी गतिशील कण के या गतिशील आवेश बोल सकते हैं, किसी गतिशील कण के स्थिति तथा वेग या स्थिति तथा संवेग का एक साथ निर्धारण कर पाना असंभव है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। क्या होगा? इसको अन्य शब्दों में हम लिख सकते हैं, द वेलोसिटी एंड position, the velocity and position are velocity and momentum of an particle cannot be determined या can't भी लिखा जा सकता था, can't be determined accurately at the same time. The velocity and position are the velocity and momentum of an electron या of an particle या of an particle cannot be determined accurately at the same time. पार्टिकल की जगह पे इलेक्ट्रॉन रहेगा तो एन इलेक्ट्रॉन लिखा जा सकता है। द वेलोसिटी and position या the velocity and momentum of an electron can't be determined accurately at the same time.
आ रही बात समझ में? यदि किसी गतिशील आवेश का, गतिशील कण का स्थिति को हम अगर मेजर करते हैं तो उसका मोमेंटम या वेग उसका बदल जाता है, वेग को डिटरमाइन करते हैं तो उसकी स्थिति, पोजीशन उसका चेंज हो जाता है। द वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल कांट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली एट द सेम टाइम। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। आ रही बात समझ में? देखो, तो हाइजेनबर्ग ने किसी गतिशील आवेश के वेग और स्थिति को एक साथ निर्धारित करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने ऐसा मेजर किया कि किसी गतिशील आवेश, कोई भी गतिशील कण है तो उसकी स्थिति और वेग एक साथ निर्धारित कर पाना असंभव है। कोई पार्टिकल है यहां पे घूम रहा है, उसकी पोजीशन है और वेलोसिटी, चूंकि हर अगले कण पर उसकी दिशा चेंज होती जाएगी, तो वेलोसिटी अगर निर्धारित करेंगे तो पोजीशन अनसर्टेनिटी हो जाएगा, और यदि पोजीशन को आप डिटरमाइन कर लेते हो कि कण यहीं पे है तो उसका वेग चेंज हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। आ रही बात समझ में? इसका गणितीय रूप हम देखें तो हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी गतिशील कण के स्थिति तथा वेग या स्थिति तथा संवेग का एक साथ निर्धारण कर पाना असंभव है। द वेलोसिटी एंड पोजीशन आर वेलोसिटी ऑफ मोमेंटम ऑफ एन अ पार्टिकल कांट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली एट द सेम टाइम। या पार्टिकल की जगह पे इलेक्ट्रॉन भी बोला जा सकता है, तो द वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कांट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली एट द सेम टाइम। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इसका गणितीय रूप, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हम देखें, इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हम देखेंगे तो देखो, इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट उभर करके आएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m, यानी कि डेल्टा x और डेल्टा v का गुणनफल h अपॉन 4 पाई के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। आ रही बात समझ में? यहां इसको और क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है, m को अगर हम यहां पे लेते आए तो डेल्टा लिखा जा सकता है और डेल्टा x इंटू m इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। m इंटू डेल्टा v को, चूंकि m इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू डेल्टा p, डेल्टा p यानी कि संवेग में अनिश्चितता है, तो लिखा जा सकता है इस समीकरण को डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। जहां यहां पे लिख दे क्या क्या है, जहां डेल्टा x कण के स्थिति में अनिश्चितता है, स्थिति में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा x डेल्टा v वेग में अनिश्चितता, अनिश्चितता हो गया, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, h डेल्टा p भी कर दें, डेल्टा p संवेग, संवेग में अनिश्चितता है यानी कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, h प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक जिसका मान 6.626 इंटू 10 पावर 34 जूल इंटू सेकेंड होता है। 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड होगा। h प्लांक कांस्टेंट है। देखो तो इसमें डेल्टा x स्थिति में अनिश्चितता है, डेल्टा v वेग में अनिश्चितता है, डेल्टा p संवेग में अनिश्चितता है, h प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है। 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड होता है। फिर m जो है वो द्रव्यमान, आप इलेक्ट्रॉन लिए हो तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, कोई कण लिए रहेंगे तो कण का द्रव्यमान होगा। एक बात ख्याल करने वाला है,
कि अगर बहुत बड़ा कण हो जाएगा, अगर बहुत छोटा कण है तब तो सही है, अगर बहुत बड़ा कण हो जाएगा तो H और M का अनुपात 0 के बराबर आ जाएगा। बहुत बड़ा कण है तो H/M का अनुपात 0 हो जाएगा, तब यह नियम लागू नहीं होगा। तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत बहुत सूक्ष्म कणों के लिए ही लागू होता है। तो किसी गतिशील आवेश के स्थिति और वेग या स्थिति तथा संवेग का एक साथ निर्धारण कर पाना असंभव है। अगर हम स्थिति निर्धारित करते हैं तो अनिश्चितता इसके वेग में हो जाएगा, वेग अगर निश्चित करेंगे तो स्थिति में अनिश्चितता हो जाएगी, अगर स्थिति में अगर निर्धारित करेंगे तो मोमेंटम इसका संवेग अनिश्चित हो जाएगा, और यदि संवेग निर्धारित करेंगे तो उसकी स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। तो किसी गतिशील आवेश के स्थिति तथा वेग का या स्थिति तथा संवेग का एक साथ निर्धारण कर पाना असंभव है। द वेलोसिटी एंड पोजीशन आर द वेलोसिटी एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर पार्टिकल कांट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली एट द सेम टाइम। एक साथ निर्धारण कर पाना असंभव। यही हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। एक ही समीकरण है, उसका दो रूप है। डेल्टा एक्स स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा भी वेग में अनिश्चितता, एच प्लांक नियतांक, एम आवेश है, पाई 22/7 है। एम को इधर लेते आए, एम इंटू डेल्टा भी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग होता है। यहां पे वेग परिवर्तन है तो संवेग परिवर्तन आया है। ये मोमेंटम है, पी संवेग है, संवेग। तो इसको हम रख दिए तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू H/4π। स्थिति और संवेग का एक साथ निर्धारण कर पाना असंभव है। स्थिति निर्धारित करेंगे तो संवेग अनिश्चित होगा, संवेग निर्धारित करेंगे तो स्थिति अनिश्चित होगी। आ रही बात समझ में? इसमें देखो सूक्ष्म कण के लिए लागू होगा। अगर बहुत बड़ा पिंड रहेगा तो H/M का मान 0 हो जाएगा, तो यह नियम लागू नहीं होगा। एक बात आप जानिए, इस पे आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। डेल्टा एक्स दे देगा, डेल्टा भी पूछ देगा, डेल्टा भी दे देगा, डेल्टा वेग में अनिश्चितता दे देगा और स्थिति में अनिश्चितता पूछेगा, स्थिति में अनिश्चितता दे देगा और वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी पूछेगा। द वेलोसिटी एंड पोजीशन आर द वेलोसिटी एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कांट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली एट द सेम टाइम। किसी गतिशील कण के स्थिति और वेग का, स्थिति तथा संवेग का एक साथ निर्धारण कर पाना असंभव है। आ रही बात समझ में? अब इस पर आधारित हम हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता पर आधारित हम प्रश्न देखें। देखो पहला प्रश्न है, एक सूक्ष्मदर्शी उपयुक्त फोटॉनों का उपयोग करके किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को 0.1 एंगस्ट्रॉम दूरी के अंतर्गत उसकी स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त होता है। उसके वेग में अंतर्निहित अनिश्चितता क्या है? एक सूक्ष्मदर्शी उपयुक्त फोटॉनों का उपयोग करके, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, उपयोग करके किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को 0.1 एंगस्ट्रॉम दूरी के अंतर्गत उसकी स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त होता है। 0.1 एंगस्ट्रॉम स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त हो रहा है। सॉल्व करें। स्थिति डेल्टा एक्स बराबर 0.1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या हो जाएगा? 0.1 इंटू 10⁻⁻10 बराबर 10⁻1 स्थान उधर जाएगा तो 10⁻11 मीटर। एक यूनिट में होना चाहिए पूरा मात्रा। इसके वेग में अंतर्निहित अनिश्चितता डेल्टा भी की गणना करना है। इसमें फोटॉन का उपयोग करके किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को 0.1 एंगस्ट्रॉम दूरी के अंतर्गत उसकी स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का यूज किया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का यूज किया जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? m बराबर 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। h प्लांक नियतांक है, h बराबर 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड हो गया। आपको डेल्टा भी निकालना है। सॉल्व करें। देखो हम जानते हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से, हाइजेनबर्ग
वर्ग के अनुसार डेल्टा एक्स डेल्टा भी है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा भी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 पाई एम। इसमें देखो आपको निकालना क्या है, आपको डेल्टा भी निकालना है। तो डेल्टा भी आप निकालोगे तो यहाँ पे डेल्टा भी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 पाई एम इंटू डेल्टा एक्स। मान रख दो डेल्टा भी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अनसर्टेनिटी है वेलोसिटी में 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपान 4 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 पाई की वैल्यू m 9.1 गुणे 10 पर घात ऋण 31 इंटू x की वैल्यू 10⁻11 सॉल्व कर दो। डेल्टा भी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपान 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू, इसको आप ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 10⁻42 इसको आप सॉल्व कर दोगे, डेल्टा भी इज ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा इसको सॉल्व करिए 5.79 गुणे 10 पर घात 6 मीटर पर सेकेंड। ऊपर चला जाएगा 42 8 प्लस 8 में हो जाएगा 2 0, इसको दे दीजिएगा, इससे भाग देंगे 5.79 गुणे 10 पर घात 6 मीटर पर सेकेंड आएगा। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है। क्या था प्रश्न में? प्रश्न में था, देखिए प्रश्न में दिया हुआ था कि एक सूक्ष्मदर्शी उपयुक्त फोटॉनों का उपयोग करके किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को 0.1 एंगस्ट्रॉम दूरी के अंतर्गत उसकी स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त होता है। इसके वेग में निहित अनिश्चितता क्या है? फोटॉन का उपयोग करके परमाणु में इलेक्ट्रॉन को 0.1 एंगस्ट्रॉम के अंतर्गत उसकी स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि स्थिति में अनिश्चितता 0.1 एंगस्ट्रॉम का है। तो 0.1 एंगस्ट्रॉम को 0.1 गुणे 10 पर घात ऋण 10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। इसको दशमलव को इधर ले आओगे, 0.1 का स्थान इधर आएगा तो 1 गुणे 10 पर घात ऋण 1 हो जाएगा। इसके साथ जोड़ करके 10⁻11 मीटर हो गया। v में अनिश्चितता निकालना है, इलेक्ट्रॉन का चूंकि दिया है, प्रयोग किया जा रहे हैं। द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 पर घात ऋण 31 किलोग्राम, प्लांक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। हेजनबर्ग के अनुसार डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा भी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 पाई एम, देन डेल्टा एक्स बराबर एच अपान 4 पाई एम इंटू डेल्टा एक्स। एच का मान 6.626 इंटू 10⁻34 4 हो गया, पाई का मान 3.14, एम का मान 9.1 गुणे 10 पर घात ऋण 31 किलोग्राम। डेल्टा भी का मान निकाला गया है 10 पर घात ऋण 11, सॉल्व कर दोगे 5.79 गुणे 10 पर घात 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसके वेग में अनिश्चितता। आ रही बात समझ में? किसी गतिशील आवेश के स्थिति को निर्धारित करेंगे तो वेग अनिश्चित होगा, वेग निर्धारित करेंगे तो स्थिति अनिश्चित होगा। किसी गतिशील आवेश के स्थिति और वेग का, स्थिति तथा ऊर्जा का, स्थिति तथा संवेग का एक साथ निर्धारण कर पाना असंभव है। यही हीजनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत है, उस पर आधारित एक सवाल। आ रही बात समझ में? एक और प्रश्न देखा जाए। देखो एक और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक गोल्फ की गेंद का द्रव्यमान 40 ग्राम तथा गति 45 मीटर पर सेकेंड है। द्रव्यमान दिया है और गति दिया है। यदि गति को 2% यथार्थता के अंदर मापा जा सकता है तो स्थिति में अनिश्चितता की गणना कीजिए। कैसे सॉल्व करें? क्या क्या दिया हुआ है पहले प्रश्न में, ये हम नोट करें। एक गोल्फ की गेंद का द्रव्यमान मास दिया है m बराबर 40 ग्राम।
किलोग्राम में चेंज करना है तो 40 गुणे 10 पर घात ऋण 3 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम। 40 किलोग्राम तथा गति भी 45 मीटर पर सेकेंड है। यदि गति को 2% यथार्थता के मापा जाए, 2% यथार्थता के अंदर मापा जाए, तो यहां पे क्या है, वेग में अनिश्चितता, वेग में अनिश्चितता डेल्टा भी बराबर क्या है, 45 मीटर पर सेकेंड है। गति को 2% यथार्थता के साथ मापा जा रहा है, तो क्या होगा, वेग में अनिश्चितता क्या होगी, वेग में अनिश्चितता क्या हो जाएगा, डेल्टा भी कितना, 45 है, 45 का 2%, 45 गुणे 2/100 कितना, 90/100 बराबर 0.9 मीटर पर सेकेंड। स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स आपको निकालना है। कैसे निकलेगा, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा भी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm। मास दिया हुआ है, डेल्टा भी दिया हुआ है, डेल्टा एक्स आपसे पूछ रहा है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आप जानते होंगे कितना होता है। देखिए, हमको निकालना है इसके स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो, डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm इंटू डेल्टा भी। डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻34/414 मल्टीप्लाइड बाई मास दिया हुआ है 40 इंटू 10⁻³ 40 इंटू 10⁻³ डेल्टा भी की वैल्यू 0.9 आया है, डेल्टा भी की वैल्यू 0.9। इसका मान रख दो, अब मान सबका रख दिया गया और इसको सॉल्व कर दो। डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाना चाहिए, सॉल्व करिएगा 1.46 इंटू 10⁻³ मीटर। देखो, प्रश्न में दिया हुआ था, प्रश्न में दिया है एक गोल्फ की गेंद का द्रव्यमान 40 ग्राम है, m की वैल्यू। प्रश्न आप पढ़ते ही ये लिखना शुरू करिए कि क्या क्या दिया है, आपको क्या मालूम करना है। तो क्या दिया है, मास दिया हुआ है 40 ग्राम। आप सबको या तो MKS में रखिएगा या तो CGS में रखिएगा। प्लैंक कांस्टेंट हमको मालूम है कि 6.626, h प्लांक नियतांक h की वैल्यू 6.626 लिखना कोई जरूरी नहीं है, इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होगा। तो ये जूल इंटू सेकेंड में है, सबको प्रयास करो कि MKS में रहे। तो 40 ग्राम है, इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए 10⁻³ का गुणा कर दिया गया, या इसमें 1000 का भाग दे देंगे, यही होगा। यदि गति को 2% यथार्थता के अंतर मापा जा रहा है, कह रहा है कि गति 45 मीटर पर सेकेंड है और इसके गति को 0.2% यथार्थता के साथ मापा जा रहा है, तो अनिश्चितता कितनी है, वेग में अनिश्चितता 45 का 2%, 45 गुणे 2/100, 45 2 के 90, 0.9 मीटर पर सेकेंड।
इसके स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स निकालना है। तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत से डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। आपको निकालना है डेल्टा एक्स का मान। डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा वी, या डेल्टा एक्स इज इक्वल टू सबका वैल्यू रख दो, आप रख दोगे इतना 1.46 इंटू 10⁻³ मीटर इसके स्थिति में अनिश्चितता आएगी। सॉल्व कर लोगे। ट्रिक बस यही है, 2% यथार्थता है तो 2% यथार्थता है तो 45 मीटर पर सेकंड की गति है, तो 0.2% ही यथार्थ है, यानी कि बाकी सीडो है। तो इसमें 45 का 2%, 45 गुणे 2 बटा में 100, 90 बटा में 100 बराबर 0.9 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर आप मान वैल्यू रख दोगे, कैलकुलेशन करना है, सॉल्व कर दोगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं किसी को। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत एकदम क्लियर है। किसी गतिशील आवेश के स्थिति तथा वेग का या स्थिति तथा संवेग का एक साथ निर्धारण कर पाना असंभव है। द वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल आर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कांट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली एट द सेम टाइम। वेलोसिटी एंड पोजीशन आर वेलोसिटी एंड मोमेंटम of an particle of an electron can't be determined accurately at the same time। समान समय पर स्थिति तथा वेग या स्थिति तथा संवेग निर्धारित नहीं कर सकते हैं। स्थिति यदि घटेगी तो संवेग उसका बढ़ेगा, स्थिति घटेगी तो वेग बढ़ेगा, वेग घटेगा तो स्थिति बढ़ेगी। स्थिति में अनिश्चितता आप निर्धारित करते हो तो वेग अनिश्चित हो जाएगा, वेग निर्धारित करोगे तो स्थिति अनिश्चित हो जाएगी। यही हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। आई बात समझ में? मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिएगा। आप खुद अपना नोट्स बनाइए, आपके नोट्स से अच्छा कुछ नहीं है। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।